कानपुर में बने जामताड़ा पर पुलिस की बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। भागे तो ड्रोन लगाकर पुलिस ने पकड़ा। गांव के घरों से साइबर ठगों को दबोचा। फिल्मी स्टाइल में देते थे वारदात को अंजाम। कोई 5वीं तो कोई 8वीं क्लास तक पढ़ा। बस एक फोन कॉल से उड़ाते थे कमाई। खेतों की झोपड़ियों से चलता था ऐसे नेटवर्क। को चारों तरफ से घेर दिया गया है। जी हां, कानपुर की शांत पगडंडियों पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अचानक सायरन बजाती गाड़ियों का काफिला गांव में घुसा और आसमान में मंडराते ड्रोन ने साफ कर दिया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक थी, जहां एक पूरे गांव को साइबर ठगी के गढ़ के तौर पर चिन्हित कर चारों तरफ से घेर लिया गया। और फिर जो हुआ उसने जामताड़ा जैसी कहानियों को भी पीछे छोड़ दिया। क्या कुछ हुआ, कहां ये घटना हुई, सब बताते हैं। दरअसल कानपुर के घाटमपुर इलाके के रेउना थाना क्षेत्र को लेकर पुलिस को इनपुट मिला था कि रठी गांव, लक्ष्मणपुर, समाजनगर और बड़ेला जैसे गांव साइबर ठगी के नए अड्डे बन चुके हैं, जहां खेतों और बगीचों के बीच बनी झोपड़ियों से ठगी का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। सुबह होते ही युवक यहाँ इकट्ठा होते और देश भर के लोगों को कॉल कर उन्हें अपने जाल में फंसाना शुरू कर देते थे। कोई खुद को पुलिस बताता, कोई बैंक अधिकारी तो कोई सरकारी योजना का कर्मचारी बनकर लोगों को भरोसे में लेता और फिर उनके खाते साफ कर देता था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस गिरोह के ज्यादातर सदस्य ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कोई 5वीं पास तो कोई 8वीं तो कोई 11वीं तक ही पढ़ा था, लेकिन ठगी का ऐसा तरीका उन्होंने सीख लिया था कि सामने वाला आसानी से फंस जाता था। हर कॉल एक स्क्रिप्ट की तरह होती थी। पहले भरोसा जीतना, फिर डर दिखाना और आखिर में खाते की जानकारी लेकर पैसे उड़ाना। यानी गांव की झोपड़ियों में बैठकर एक पूरा साइबर ठगी का स्कूल चल रहा था। पुलिस को जब इस पूरे नेटवर्क की भनक लगी तो एक बड़ी योजना बनाई गई। सिविल ड्रेस में पहले इलाके की रेकी की गई और फिर सही समय पर भारी फोर्स के साथ गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया। जैसे ही लाउड स्पीकर से चेतावनी दी गई तो ठगों में हड़कंप मच गया और वो खेतों के रास्ते भागने लगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ऊपर ड्रोन उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही किसी ने भागने की कोशिश की, ड्रोन ने लोकेशन दी और पुलिस ने दौड़ाकर एक एक को पकड़ लिया। इस ऑपरेशन ने 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी मिली है। सिर्फ यही नहीं, 17 लोगों के फरार होने की खबर भी पुलिस ने बताई है। एनसीआरपी पोर्टल के प्रतिबिंब पे ये हमारा रेवना थाना ये हॉट स्पॉट के तौर पे साइबर अपराधियों के लिए चिन्हित हो गया था और ये हमारे पास से करीब 16 एप्लीकेशन अन्य विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर हमारी टीम ने उसकी रैकी करी और उस गांव का घेराबंदी करके और इसे सर्विलेंस करा गया है ड्रोन से और टीम ने रेड करा। रेड करने के बाद 20 लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है और इसके करीब 17 लोग फरार हो चुके हैं। वहाँ पर महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया है और इस गैंग के जो लड़के हैं वो 5वीं पास से लेकर के 12वीं फेल तक हैं। ये लोग बाहर विभिन्न राज्यों में खास करके तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में मजदूरी करते थे। वहाँ पर मिल्स में काम करते थे और इंडस्ट्रीज में भी काम करते थे। खासकर से कॉटन थ्रेड मिल्स होते हैं उनमें काम करते थे। वहाँ से इन्होंने ये साइबर फ्रॉड की सीखा है और बाद में आकर के यहाँ अपने गांव में ये धंधा शुरू कर दिया था और इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं और इनके पास जो नकली आधार कार्ड है वो बरामद हुए हैं। ये सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी होते हैं उनको टेलीफोन करते थे और उनसे फीस के तौर पे पैसा मांगते थे और कुछ लोगों को ये पुलिस की धमकी दे करके ये उनका चालान कराने के लिए पैसा वसूलते थे। और इनके जो मोडस ऑपरेंडी है ये लगातार जो है लोगों की जो कमियां हैं, जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, ग्रीड है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। जांच में ये भी सामने आया कि ये लोग सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, किसान योजनाओं का डेटा हासिल कर लोगों को कॉल करते थे और उन्हें झांसा देकर पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। यानी ठगी का पूरा नेटवर्क बेहद सुनियोजित और खतरनाक तरीके से चल रहा था। अब पुलिस इस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में जुटी है और उम्मीद है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस पूरी कार्रवाई ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है कि चाहे कितने भी ठग चालाक क्यों ना हो, लेकिन कानून की नज़र से बच पाना आसान नहीं होता है। कानपुर का ये मिनी जामताड़ा अब उजड़ चुका है।
लेकिन सवाल यही है कि ऐसे कितने और गांव हैं जहां मोबाइल के पीछे बैठा कोई शख्स किसी की पूरी ज़िंदगी की कमाई पर नज़र लगाए बैठा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।